कहो तो कि आगे बढ़। आगे बढ़ने के लिए बोला ना कि नीचे जाने के लिए बोला साली। मैं ज्यादा नहीं पान साहब। तब आओ हम लोग आराम करेंगे उसके बाद चलेंगे। अब लोध हराम करो हम चल रहे हैं। ए, आगे बढ़। हर कहो दोस्त खड़क कैसे आना हुआ है। कहो तो खड़क कैसे आना हुआ है। यहाँ तक क्यों कर उठाना हुआ है। आखिर क्या बात है जो आप अपने कोमल कदमों को कष्ट देते हुए यहाँ तक आए हो। सोहन सिंह, आखिर तुम जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात को। कहो तो। ध्यान से। और आपसे पढ़ू गया एक काम जरूरी। आपसे पढ़ गया एक काम जरूरी मेरा, और यही कारण है जो कि लगाया फेरा। दुश्मन कि आपका काम क्या है बता दीजिए। आपका काम क्या है। कि आपका काम क्या है बता दीजिए। उसको पूरा करूं मुझका सर ही नहीं। राज क्या है जिगर में बयान कीजिए। आपका काम क्या है। आखिर कौन सा काम है मुझे बतलाओ, मैं फौरन करूंगा। सोहन सिंह, कहो तो आपसे आरजू बस यही दोस्त मन आपसे आरजू। बस यही दोस्त मन करके मोहन को जिंदा पकड़ लोगे। जितनी रुपया हो उतनी दे दूं तुम्हें। खा कसम अपने भगवान की कह रहा। सोहन सिंह, मैं आपके पास आया हूं तो मोहन को जिंदा पकड़कर अगर मेरे पास लाओगे तो जितना धन दौलत कहोगे उतना मैं तुम्हें दे दूंगा। महामंत्री जी मेरी बात जरा गौर से सुनो कि आपका काम करने को तैयार हूं, पर उसको मैं जिंदा पकड़ लाऊंगा और उससे बदला चुकाऊंगा सब। बदला चुकाऊं पुराना सभी। आपके कदम में कि रुपए पैसे की है जरूरत नहीं। शर्त मेरी यही आपसे है अभी। अपने बेटी से शादी लगा दीजिए। अपने
अपनी बेटी गीता का हाथ मेरे हाथ में सौंप देंगे तो मुझे पैसे और दौलत की कोई दरकार नहीं है। सोहन सिंह, मांगा तो तुमने मेरी जान ही मांगा है, लेकिन उस शर्मजादे को इस दुनिया से मिटाना मेरा काम वसूल है पुराना। एक बेटी नहीं, चले तो 3 बेटियों को दांव पे मैं लगा देता, लेकिन सुन लो ध्यान से। कहो। तो आपकी शर्त सब मुझको मंजूर है। आपकी और मंजूर है। मोहन को करते जिंदा पकड़ लाओगे, उस दिन बेटी गीता कहाँ पा जाओगे? खा कसम अपने भगवान की कह रहा। सोहन सिंह दोस्त, जिस दिन तुम मोहन को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओगे, ठीक उसी दिन अपनी बेटी गीता की शादी मैं तुम्हारे साथ में रचा दूंगा। दुश्मन, आप चिंता मत कीजिए, जाके आप महलों में आराम कीजिए। कल शाम तक मोहन को जिंदा या मुर्दा आपके कदमों में डाल दूंगा। मैं चल रहा हूं, तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। जय गोपाल। सोनू अग्रहरी बलिया बाजार 10 रुपए का पुरस्कार 42 का धन्यवाद। हेलो, देखिए आ गए बड़े बाबू साहब शिवदास अग्रहरी, चंडीगढ़ से साइकिल से चले आ रहे हैं। बहुत मेहनत करी बेचारे, लेकिन कंजूसो तो बहुत हुई है भाई। 10 रुपया इनाम। अरे किरावा लगा के नहीं, साइकिलें से पे लिए। नंबर 1 के आदमी है, कंजूसो समझो। अब मैं चलता हूं, मोहन को गिरफ्तार करूंगा और अपने अपमान का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मोहन, मैं तेरे पास आ रहा हूं, तुम मेरे पंजे से बच कर। देखो ये जा रहे पकड़ने, और हम भी चल रहे जल्दी जल्दी में। 2 लाइन बता रहे। संगैन से हो गईला सुबेरे कजूना, बलम हमसे मांगे। वही घर मालिक का घर मालकिन मार कोची पेची करे, उठाओ ले आओ दियो, लेकिन क्या मांग रहे? संजय से हो गईला सुबेरे कजूना, बलम हमसे मांगे। अरे थैलियो चूना बलम हम पिताजी क्या बात है? अरे क्या बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास जरूरी काम से आया हूँ। क्या काम पड़ गया? सुनो पिताजी? मेरी बात को। अरे बेटी, तेरे हाथ में अब है मेरी ये क्या कह रहे हो बाबूजी? बेटी, तेरे हाथ में अब है मेरी लाज। और डाकू सोहन सिंह से आया हूँ बाजी। बेटी, तेरे हाथ में अब है मेरी लाज। डाकू सोहन सिंह से गया हूं बाजी।
पिताजी, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए अरे पिताजी? क्या नहीं करना है, क्या अब- करना है पिताजी? तुम सयानी भी हो गई हो बेटी। और क्या? मैं सोचता हूँ कि एक तीर से दो निशाना क्यों ना कर लूं। कैसे पिताजी? उधर मेरा दुश्मन मोहन भी मेरे हाथ लग जाएगा और उधर मुझे एक सुंदर सा दामाद भी मिल जाएगा। हाँ पिताजी। और उसका नाम तूने पूछा नहीं कि क्या क्या नाम है? नाम है उसका? क्या नाम है पिताजी? बेटी, चंबल का खुखर माना जाना हुआ डकैत जिसका नाम डाकू सोहन सिंह है। इससे मुझसे कुछ लेना देना नहीं कर दियो, चोर चमार के साथ है शादी कर दो। मुझे पता है। मेरी शादी मेरे पिताजी जहाँ करेंगे हमारे अच्छे के लिए। लाखों में एक बेग श्वास तुमने मेरा काम मान लिया बेटी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। वक्त जरूरत पर सोहन सिंह से मैं तुम्हारी शादी रचा दूंगा बेटी। क्या समझाएं, लेकिन तुम्हारी समझ में ना आवा कहे। वह तो जमाने में कहा गया है, अरे पागल, मैं अपने पिताजी की बातें हमेशा मानती अरे चली आई। हमेशा का चोर चमार के साथ है शादी कर दी। लेकिन कहावत में कहो तो गवाह है कि जहके जज घर दुआर वही के बस फरका, और जहके जज बम महतारी वही के बस लड़का। तुम कम थोड़ी अरे थमी के भारत हो जरा, थमी के भारत मेरे महबूब के पास जाना है। थमी के भारत हो जरा, थमी के भारत मेरे महबूब के पास जाना है। देर से पहुँचे तो मुझ पे बरसे गो। थमी के भारत हो जरा, थमी के भारत मेरे महबूब के पास जाना है। क्या बताऊं, मैं कब से मोहन सिंह के इंतजार में हूँ, लेकिन वो है कि अभी आए तक नहीं। तुमने पुकारा, हम चले आए। अच्छा जी, क्या बात है? बात ये है, आज ना एक आज से जरूरी बात करना है। मुझसे? जी हाँ, क्या बात है, कहो। मेरे पिताजी खड़क सिंह जो है सोहन सिंह को सुपारी दिए हैं आपको पकड़ने के लिए। क्योंकि मेरी बात मानो, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, नहीं तो आपको पकड़ ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। तुमने अपनी जगह ठीक कहा है, लेकिन हम जाएं तो जाए कहाँ? नहीं जा सकते हैं, नहीं। प्यार करने वालों की दुनिया में कमी। अब तो मुझे तुम्हारे पिताश्री को मिलना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। खड़क सिंह है कैसे है? नाम खड़क सिंह, क्या बात है। खैर सब छोड़ो, इधर मेरे पास आओ। हम तो अपनी मौत, अपनी जान इस हथेली पे लेके घूम रहे हैं, कोई कमबख्त लेता ही नहीं। ओ साथी रे, ओ साथी रे, तेरे बिना भी तेरे बिना भी तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियां
सा प्यार कर लेने देते। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मरने की किसको चिंता है यार, थोड़ा जी तो भर जाने देता। भर जाएगा, चिंता मत करो, हमेशा हमेशा के लिए भर जाएगा। और कहाँ ले जाने के लिए आया? देखना थोड़ा हम दोनों सजावार हैं, खतावार हैं, तो दोनों आदमी के हाथ हरामजादा महान, याद कर उस दिन मैंने तुझसे बताया था उस अपमान का बदला तुझसे मैं गिन गिन के चुकाऊंगा। अरे भाई, हमने उस दिन भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, अभी भी कुछ नहीं कह रहे, इतना बिगड़ते क्यों हो यार? उस दिन मेरा अपमान किया था, इस लड़की की वजह से आज भी मेरा अपमान हो आज मैं तुझे पकड़ कर ले चलूंगा, मौत के झूला झुलाऊंगा, तभी मेरे दिल को तसल्ली होगी। मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदर हंस रहा हूँ कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहा है। तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है, लेकिन मैं सवेरा होगा बूढ़ा, और सवेरा होगा बूढ़ा है मुर्गा बोली बोल, सवेरा होगा बूढ़ा। चुनीलाल जी, कुछ समाचार मिला? बांधो से। सोहन सिंह, बोलो, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? अभी क्या बाकी है? सोहन सिंह, वो लौंडा मोहन और ये मेरी बेटी मनसा, तो अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी है? अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी है? और लगी मनसा के कर में क्यों हथकड़ी है? खड़ी ये बेचारी क्यों रो रही है? खड़ी ये बेचारी क्यों रो रही है? ये कैसी घड़ी है, ये कैसी? कि नहीं रह गई अब तो बेटी तुम्हारी।
तो बेटी तुम्हारी परी मोहन की है हर प्राण प्यारी। प्यार करता गिरफ्तार इसको किया है और बता दो ये इसमें खता क्या हमारी। मैंने इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए पकड़ा है, तो इसमें बताओ मेरी खता क्या है। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्यों, किस लिए धीरे? मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा, मेरी इज्जत का धुआं मत उड़ाओ यार। इज्जत साले तुम्हारे सोहन सिंह, तुमने अपना वादा पूरा किया है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। नो टेंशन लेने का। पहले इन दोनों से निपटने दो, फिर उसके बाद हम तुम्हारी शादी अवश्य रचा दूंगा। ठीक है, निपटो, लेकिन इसको जीवित मत छोड़ना, इसको जीवित मत छोड़ना। सोहन सिंह घबराओ नहीं, इस सलामजादे की ऐसी हालत करूंगा कि कंचनपुर रियासत में किसी का नहीं हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आप अपना वादा मत भूलिएगा। नो टेंशन लेने का। मैं चलता हूँ। चलो दोस्त, जय गोपाल। जय गोपाल। चुनीलाल, थोड़ा हमरा जुलूम को हंटर तो उठा उठा, तो मैं आप सब बताता हूँ। खड़े हो साले मौत के ढेर पर और चेहरे पे मुस्कान है। चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए ना। मुझे इसी दिन का इंतजार था और तेरे चेहरे को देखने के लिए मैं बेताब था। मेरा नाम मोहन सिंह है। जब तक तेरे जंजीर में बंधा हूं तब तक तेरी सांस चल रही है। जितनी टेम ये जंजीर हाथ से हटी, समझ तू खत्म हो गया। ओ, इतनी अकड़। अकड़ नहीं, खोल कर देख, अगर पटक पटक के न मारूं तो मोहन सिंह नाम नहीं। मोहन सिंह, चुनीलाल, चुनीलाल, पहले मनसा को इधर ला। कमी तुम्हारे आए, पहले न बतावा कि सयान हो गई इनका घर में राखो, तुम भीतर में बंद गई। एक बात और है, खड़क सिंह, अगर मनसा को कुछ कहा तो समझ खून और गर्म हो जाएगा। मनसा इनकी लड़की, तेरा ठोड़ा साले दाब दूंगा भी। मनसा, मनसा अगर इसकी लड़की है तो वो मेरी प्यारी है। सब कराओ हरामजादी हो। ये तो अच्छा हुआ जो भग गया, अभी उसको मालूम होता मैं कौन हूँ तो साले की धरती फाड़ जाती। धमकिन में फाड़ी गया। अभी मैं वो राज तक पहुंचना नहीं चाहता हूँ। तुम सुन लो, वही तो चले, हम कहा हुई तो चले गए, मुन्नी लाल तो नहीं चले गए। अब तुम्हार होई फांसी। चलो तुमको एक बार अंदर ले चले, अंदर के बाद तुम्हारी फांसी दे।